बहुत समय पहले एक जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा शेर रहता था। शेर का नाम सूरज था और उसकी ताकत और बुद्धि की चर्चा पूरे जंगल में थी। लेकिन शेर की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मविश्वास और धैर्य थी। उसे न कभी कोई रोग होता था और न ही वह कभी बीमार पड़ता था। एक बार जंगल में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो भी जानवर इसके संपर्क में आता वह तुरंत मर जाता। जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए थे। हर कोई सोचने लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। सभी जानवर शेर के पास मदद मांगने गए। उन्होंने शेर से प्रार्थना की, महाराज, आप हमें इस बीमारी से बचाइए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। शेर ने सबकी बात सुनी और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं इस बीमारी का हल जानता हूँ। शेर ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, जो जानवर इस बीमारी से बचना चाहता है उसे एक काम करना होगा। आप सभी को एक व्रत लेना होगा कि आप इस बीमारी से नहीं डरेंगे और रोजाना सुबह सूरज उगने के बाद एक खास मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ और मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती। शेर ने यह भी बताया कि केवल मंत्र का उच्चारण ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने आहार और जीवन शैली पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें प्राकृतिक भोजन करना होगा, स्वच्छ पानी पीना होगा और नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। साथ ही उन्हें सकारात्मक सोच रखनी होगी और किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आने देना होगा। शेर की बातें सुनकर जानवरों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने वही किया जो शेर ने कहा। रोजाना सुबह सुबह सभी जानवर मंत्र का उच्चारण करते और शेर की सलाह का पालन करते। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि जो जानवर शेर की सलाह का पालन कर रहे थे वे बीमारियों से बचे हुए थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह खतरनाक बीमारी जंगल से गायब हो गई। शेर और उसके साथी जानवरों ने इस महामारी को हरा दिया था। सभी जानवरों ने शेर की बुद्धिमत्ता और धैर्य की तारीफ की। अब वह बीमारी जंगल के इतिहास में सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई थी, जिसे लोग याद करते थे लेकिन उससे डरते नहीं थे। संत ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीमारी चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर हम आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो कोई भी बीमारी हमें नहीं छू सकती। संत ने गांव के लोगों से कहा, आपको भी वही करना होगा जो शेर और उसके साथी जानवरों ने किया था। आपको अपने मन से डर को निकालना होगा। जब आप डर से मुक्त होंगे तब आपका शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने गांव के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 1. स्वस्थ आहार। संत ने कहा कि हमें ताज़े फल, सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को कमज़ोर बनाते हैं। 2. नियमित व्यायाम। शरीर को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा चलना, दौड़ना या योग करना ज़रूरी है। 3. सकारात्मक सोच। संत ने बताया कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। नकारात्मक विचारों से हमें बचना चाहिए। 4. साफ सफाई। स्वच्छता से शरीर और घर के वातावरण को स्वस्थ रखा जा सकता है। बीमारियों से बचने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। 5. प्राकृतिक चिकित्सा। संत ने जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गांव वालों को कुछ जड़ी बूटियां सुझाईं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे तुलसी, अदरक और हल्दी। क्रायजरी, समाप्ति और परिवर्तन। संत की सलाह सुनने के बाद गांव के लोग आत्मविश्वास से भर गए। उन्होंने वही मंत्र अपनाया जो शेर ने अपने जंगल में लागू किया था। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ और मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती। गांव के लोग अब प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करने लगे और संत द्वारा दी गई सलाह का पालन करने लगे। कुछ ही हफ्तों में गांव में बीमारी के मामले कम होने लगे। लोग स्वस्थ महसूस करने लगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गई। गांव की पूरी हवा बदल गई थी। जहां पहले भय और चिंता का माहौल था, अब वहां आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण था। समय के साथ गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, इस गांव के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उन्होंने संत की बातें जीवन का हिस्सा बना ली हैं। इस प्रकार
उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीने की। लोग अब किसी भी बीमारी से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी रोग तब तक उन्हें नहीं छू सकता जब तक वे खुद को मजबूत और स्वस्थ महसूस करते हैं।